इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स क्या बंद होने वाला है? क्या नेक्स्ट वजीरेक्स बनने वाला है क्वाइन डीसीएक्स? ऐसा मार्केट में अभी न्यूज फैल रहा है क्वाइन डीसीएक्स के लेके दोस्तों। अगर आप क्वाइन डीसीएक्स में ट्रेडिंग करते हो, फंड आपका क्वाइन डीसीएक्स में है, तो इस वीडियो को आप गलती से भी स्किप मत कीजिए और मिस मत कीजिए, एंड तक वॉच करें। सबसे पहले जो न्यूज फैल रहा मार्केट में, इस पे हम लोग जानते हैं आखिर ये क्या न्यूज है। पूरे डिटेल्स में मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा आखिर न्यूज में है क्या, और अभी हमें फिर नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है, कहीं हमसे देर ना हो जाए और फिर हम वजीरेक्स जैसा हमारे साथ सीन ना हो जाए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट और न्यूज के लिए। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल 2 दिन से ही मामला चल रहा है कि क्वाइन डीसीएक्स के 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव क्वाइन डीसीएक्स से रिजाइन दे रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वाइन डीसीएक्स में कोई भी जॉब कर रहा हो, किसी भी कंपनी में जॉब करता है, गूगल में जॉब करता है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता है, हमें अब काम करने का मन नहीं कर रहा है, हम कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई और कंपनी मूव करना चाहते हैं, तो मूव करेगा ही। तो यहाँ पे जो 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव है, जिसमें एक सीटीओ है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड लीगल हेड, जो कि विवेक गुप्ता, इन्होंने 5 साल से क्वाइन डीसीएक्स के साथ जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, लेकिन फाइनली डिसीजन लिया है कि हम क्वाइन डीसीएक्स को छोड़ रहे हैं। जून के महीने में मतलब एंड तक रिजाइन देके चला जाएगा। आखिर ऐसा क्या? एज पर सोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि कुछ क्वाइन डीसीएक्स के साथ कंट्रोवर्सी हुआ है। मतलब कुछ भी हो सकता है मामला, अंदर की बात, सैलरी के लेके, पेमेंट के लेके, या फिर कुछ पर्सनल चीजें भी हो सकता है। तो ऐसा सोर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यूज आ रहा है। कंट्रोवर्सी हुआ जिस वजह से रिजाइन दे रहा है, ओके, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है विवेक गुप्ता जो सीटीओ है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इनके तरफ से यहाँ पे कुछ ट्रांसमिशन फेज की वजह से हम रिजाइन दे रहे हैं क्वाइन डीसीएक्स से। मतलब ट्रांसमिशन फेज मतलब कुछ बदलाव हो रहा है, जिस वजह से हम यहाँ से रिजाइन दे रहे हैं। और ये क्वाइन डीसीएक्स लीगल हेड भी कंफर्म कर चुका है कि बात सही है कि सीटीओ जो विवेक गुप्ता है वो रिजाइन दे रहा है क्वाइन डीसीएक्स से, जो कि अभी वर्तमान में सीटीओ है, अब वो रिजाइन दे देंगे। और यहाँ पे क्वाइन डीसीएक्स ये भी कंफर्म किया है कि हम न्यू लोगों को हायर कर रहे हैं। तो दोस्तों बात बस इतना ही है। 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव क्वाइन डीसीएक्स छोड़ के जा रहा है, जिसमें एक सीटीओ है, लीगल हेड है, जो कि 5 साल से क्वाइन डीसीएक्स के साथ जुड़ा हुआ था, कुछ बदलाव के कारण छोड़ के जा रहा है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसा बताएं, उसे अपना कुछ करना हो, कहीं और स्विच करना हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। या फिर अंदर की बात कुछ और हो सकता है, कुछ वैसा क्वाइन डीसीएक्स के इंटरनली कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, उसे कुछ लग रहा हो, जिस वजह से वो अभी से ही अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा हो। और अगर हम थोड़ा क्वाइन डीसीएक्स के ग्रोथ लेवल की बात करें ना, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 45% का डाउनफॉल आया है। और अगर हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो लगभग 12% का डाउनफॉल आया है। एज ए ग्रोथ लेवल की बात करें क्वाइन डीसीएक्स के लेके, तो अभी तक का जो मतलब देखा जाए तो इंडिया में पहले वजीरेक्स था, सबसे बड़ा एक्सचेंज बोला जाता था इंडिया का क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स, जो कि आज कांड करके चला गया है, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया है, जिस वजह से इंडियन एक्सचेंज पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है। लेकिन थोड़ा सा जो बिल्ड किया है क्वाइन डीसीएक्स, धीरे धीरे और बिल्ड हो रहा है। अब ऐसे सब न्यूज से लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा। और अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है कुछ अनहोनी, फिर इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंज का कोई महत्व नहीं रहेगा और ना ही कोई इंडियन एक्सचेंज को कोई वैल्यू देगा। क्योंकि इंडियन एक्सचेंज में ऐसा सीन होते रहता है, कई सारे प्रकार के सीन होता है, जैसे बिटबीएनएस हो गया, वजीरेक्स हो गया, जो कि हो चुका है। और अगर अब कुछ होता है तब तो एक तो क्रिप्टो लोग तो बुरी नजर से देखता है इंडिया में, अभी भी कुछ लोग और भी देखेगा, क्योंकि यहाँ पे आम पब्लिक का पैसा चला जाता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि क्वाइन डीसीएक्स अब बंद हो जाएगा या फिर क्वाइन डीसीएक्स बंद होने वाला है या फिर कुछ। हम यहाँ पे बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो न्यूज है, देखिए कुछ भी ऐसा होता है, कुछ फर्ड भी फैलता है, जिस वजह से लोग उसे संभाल नहीं पाता है। और खास करके क्रिप्टो मार्केट में अगर फर्ड फैल जाए हाई लेवल का तो बहुत बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूज है ना, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव क्वाइन डीसीएक्स को लीव कर रहा है, और क्वाइन डीसीएक्स भी कंफर्म कर दिया है कि हाँ ये 2 लीव कर रहा है, हम इसके बदले नए लोग हायर कर रहे हैं। और अंदर की बात क्या है दोस्तों, वो मुझे नहीं पता, एज पर आर्टिकल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लेकिन अभी हमें क्या डिसीजन क्या लेना चाहिए, देखिए चाहे क्वाइन डीसीएक्स हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज क्या ना हो, चाहे उसका एकदम सिक्योरिटी हाई लेवल का कितना भी हो, कोई ना कोई एक्सचेंज दोस्तों हैक हो जाता है। रिसेंटली बाइबिट हैक हुआ, बिटगेट हैक हुआ,
कॉइनबेस हैक हुआ, लेकिन क्या था कि जो भी एक्सचेंज हैक हुआ उसका अगर मैनेजमेंट सही है, बैकअप है, देन मतलब यूजर्स का फंड बिल्कुल सेफ सिक्योर है। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमें किसी भी एक एक्सचेंज पे, दो एक्सचेंज पे ब्लाइंड बिलीव नहीं करना चाहिए कि सारा फंड हम उसी एक्सचेंज पे डाल दे, उसी पे हम ट्रेड करें, भगवान हम उसी एक्सचेंज को मान ले, ये कभी नहीं करना चाहिए। आपको अपना फंड को डिफरेंट एक्सचेंज पे रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कर करके। अगर आप 1 लाख का ट्रेडिंग करते हैं तो 25-25 हजार करके 4 एक्सचेंज पे रखें। मतलब लाइक क्या है कि अपने फंड को, अपने पोर्टफोलियो को कभी भी एक जगह ना रखें, नहीं तो अनहोनी कोई टाल नहीं सकता दोस्तों। अगर अनहोनी हो जाएगा तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। और ज़्यादा आपके पास फंड है और आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है लाइक डेक्स, फिर हार्डवेयर वॉलेट। डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस एक्सचेंज पे करें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि आपको पता है, नोट योर की नोट योर वॉलेट। अगर आपके पास आपका की नहीं है तो वॉलेट मतलब लाइक आपका फंड वो आपका नहीं है। इसलिए दोस्तों हमेशा से आपको एक्टिव रह के, केयरफुल रह के अपना काम करना चाहिए और कभी भी ब्लाइंड किसी भी एक एक्सचेंज पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। राइट नो कॉइनडेस्क की बात करेंगे तभी फिलहाल ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है अभी तक का, लेकिन हम इस पे भी बिलीव नहीं करेंगे, हम इस पे भी ब्लाइंड बिलीव नहीं करेंगे। ये हमारे लिए कोई भगवान नहीं है, ना ही हम किसी और एक्सचेंज पे ब्लाइंड बिलीव करेंगे। हमें अपने हिसाब से अपना फंड को मैनेज करना है। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे सभी लोगों के साथ जो भी इस तरह से मतलब किसी एक एक्सचेंज पे ब्लाइंड बिलीव करके अपना सारा फंड डाल के ट्रेडिंग करता है, ताकि वो भी थोड़ा सा संभल जाए। वजीरेक्स और बिटबेनर जैसा सीन को देखिए एक बार, ताकि उसे आंख खुल जाए। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।